नमस्कार दोस्तों। आज से हम लोग समझेंगे डिफरेंट टाइप्स की गवर्निंग, जिसमें आज हम लोग समझने वाले हैं गवर्निंग का फंक्शन क्या होता है, गवर्निंग कितने टाइप्स की होती हैं, उसमें भी जो पहला टाइप्स है थ्रॉटल गवर्निंग, उसको हम लोग आज विथ डायग्राम डिटेल्स में समझेंगे। आप लोग यदि जो मैं आज समझा रहा हूं उसको समझना चाहते हो तो वीडियो पूरा देखें, और जो मैं समझाता हूं उसको तो आपको ध्यान से सुनना ही है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग एक एक वर्ड ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले गवर्निंग का कहां पर उपयोग किया जाता है, तो गवर्निंग का उपयोग हम लोग करते हैं टरबाइन के अंदर। गवर्निंग का उपयोग हम लोग कहां पर करते हैं, टरबाइन के अंदर। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, तो टरबाइन के अंदर गवर्निंग का क्या फंक्शन होता है, टरबाइन के अंदर गवर्निंग का क्या फंक्शन होता है। तो टरबाइन के अंदर गवर्निंग का फंक्शन होता है टरबाइन की जो स्पीड है, टरबाइन की जो स्पीड है उसको मेंटेन करना, टरबाइन की स्पीड को कंट्रोल करना। एक गवर्निंग का टरबाइन के अंदर फंक्शन होता है। अब फिर से क्वेश्चन आता है, इस टरबाइन की स्पीड को कैसे कंट्रोल करता हो। तो हम लोगों ने टरबाइंस पढ़े हुए हैं। टरबाइन में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो स्टीम होती है वह टरबाइन के ब्लेड पे इंपैक्ट करती है। उससे क्या होता है, टरबाइन का रोटर पूरा घूमता है, उसके साथ जुड़ी हुई शाफ्ट घूमती है। तो हमने क्या सुना है यहां पर कि स्पीड जो टरबाइन घूम रहा है वह किससे घूम रहा है, जो हमारी स्टीम का इंपैक्ट हो रहा है। तो हम कह सकते हैं जो टरबाइन की स्पीड है वह स्टीम पर डिपेंड है। तो यदि टरबाइन की स्पीड को हमें कंट्रोल करना है तो इसकी जो स्टीम सप्लाई हो रही है उसके थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहां पर गवर्निंग से हम लोग क्या करते हैं, जब टरबाइन पर लोड बढ़ता है, जब टरबाइन पर लोड बढ़ता है तो वहां पर हम क्या करते हैं, स्टीम की सप्लाई बढ़ा देते हैं। टरबाइन पर जब लोड बढ़ता है तो स्टीम की सप्लाई बढ़ा देते हैं, जिससे टरबाइन की जो स्पीड है मेंटेन रहती है। फिर जब लोड कम होता है टरबाइन पर तो स्टीम की सप्लाई हम लोग कम कर देते हैं, उससे क्या होती है, उसकी स्पीड फिर से मेंटेन होती है। लेकिन ये सब कुछ ऑटोमेटिक तरीके से चलता है, जिसमें हम लोग जो डिफरेंट टाइप्स की गवर्निंग होती हैं, जिसमें यहां पर लिखा थ्रॉटल गवर्निंग, नोजल गवर्निंग और बाईपास गवर्निंग, जिसमें हम लोग आज डिटेल्स में समझेंगे थ्रॉटल गवर्निंग। तो चलते हैं, इसके डायग्राम को मैं दिखाता हूं कैसे हम लोग इससे टरबाइन की स्पीड को मेंटेन करेंगे। तो यहां पर जो डायग्राम बना हुआ है, कह सकते हैं पूरा सिस्टम बना हुआ है थ्रॉटल गवर्निंग का, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, जो हमारा टरबाइन है उसकी स्पीड को कंट्रोल करेंगे या मेंटेन करके रखेंगे। यदि आप समझना चाहते हैं इसमें जो पार्ट्स लगे उनको सभी को और इसकी वर्किंग को, तो बस ध्यान से सुनते हुए चलें, और जहां जहां मैं अंडरलाइन करूंगा उसको भी आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले यहां पर सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर की बात कर रहा हूं मैं। सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर का इसमें उपयोग किया गया। जो सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर है इसको डायरेक्ट जो टरबाइन की शाफ्ट है उससे कनेक्ट किया जाता है। क्या समझ में आया, इसको टरबाइन की शाफ्ट से डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया जाता है। शाफ्ट की स्पीड के अकॉर्डिंग यह घूमता है। यदि शाफ्ट की स्पीड बढ़ती है तो हमारे सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर की जो रोटेशन है वह भी तेज हो जाता है, और शाफ्ट की स्पीड कम होती है तो इसका जो रोटेशन है वह स्लो हो जाता है। पहली बात आप समझ गए होंगे सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर की। सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर को जो एक लीवर, यहां पर लीवर लगा हुआ दिख रहा होगा और ये पिवोटेड है। ये एक जो हमारा यहां पर कंट्रोल वाल्व लिखा लिखा कंट्रोल वाल्व, कंट्रोल वाल्व के अंदर ये जो दिख रही है आपको, ये जो कंट्रोल वाल्व रॉड लगी हुई है, इसको इस लीवर से पिवोटेड किया गया। पिवोटेड का मतलब ध्यान से समझ लें, क्या किया गया, जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर है इसको एक लीवर के थ्रू पिवोटेड किया गया। एक जो हमारा कंट्रोल वाल्व है उसके अंदर जो कंट्रोल रॉड वाल्व रॉड लगी हुई है उससे। पिवोटेड क्या मतलब है, यदि ये जो स्लीव है, स्लीव यदि कहां से नीचे को आती है, यदि स्लीव नीचे को आती है, स्लीव नीचे को आ रही है, तो ये पूरा यहां पर जो कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है इस पे इफेक्ट पड़ेगा, तो ये कहां आपकी इधर को जाएगी, ऊपर को जाएगी। ये वाला हिस्सा है
तो कंट्रोल वाल्व रॉड का ये वाला हिस्सा ऊपर को जाएगा, बिल्कुल समझते हुए चलना। यदि ये स्लीव नीचे को आती है तो ये वाला कंट्रोल वाल्व रॉड का हिस्सा ऊपर को जाएगा, बिल्कुल याद रखना। यदि ये स्लीव ऊपर को जाती है, यदि ये स्लीव ऊपर को जाती है तो जो हमारा जो कंट्रोल वाल्व है रॉड है यह किधर को आएगी, नीचे को आएगी। कहां किधर को आएगी, नीचे को आएगी। तो अपोजिट चलेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझ गए होंगे। यदि नीचे को आएगी स्लीव तो हमारा जो कंट्रोल रॉड है यह ऊपर को जाएगी। यदि स्लीव ऊपर को जाती है तो जो कंट्रोल रॉड लगी ये वाली रॉड है ये नीचे को आएगी। पहली बात आप बड़े अच्छे से समझ गए होंगे। नीचे को आते हैं, यहां पर दो बॉल्ब लगे हैं, जो लिखा है स्पूल्स लिखा है, विंग्स जो भी लिखा हुआ है ना, यहां पर दो बॉल्ब लगे हुए, जहां पर एक ए बॉल्ब है, यहां पर एक बी लगा हुआ, ठीक है। ये जो यहाँ पर विंग्स या स्पूल्स लगे हुए हैं, इनके ऊपर नीचे चलने से ये वाल्व ओपन होते हैं और बंद होते हैं। ये जो वाल्व खुलते या बंद होते हैं, ये जो लगा हुआ है ये हिस्सा लगा हुआ है, ये वाला और ये हिस्सा, नीचे वाले हिस्से के ऊपर नीचे होने से बी वाला बंद होता है और खुलता है। ये वाला हिस्सा ऊपर नीचे होने से ये वाला जो है वाल्व है ये ओपन होता है और बंद होता है। पहली बात समझ लो। अब और नीचे को आएंगे तो यहां पर हम देख रहे हैं एक पिस्टन अरेंजमेंट लगा हुआ है। क्या है, पिस्टन और सिलेंडर का अरेंजमेंट बनाया गया। इसे बोलते हैं हम रिले सिलेंडर। जो यहाँ पर ये सिलेंडर जो बाहर का आपको दिख रहा है, ये पूरा हिस्सा ये वाला जो एरो ऑलरेडी लगा हुआ है, इसे रिले सिलेंडर बोलते हैं। अंदर पिस्टन का अरेंजमेंट लगा हुआ है, ठीक है। ये पिस्टन का अरेंजमेंट कैसे चलता है मैं बताऊंगा। पिस्टन के बी देखो, इधर देखें राइट हैंड साइड, ये वाला देखा, ये वाला ए और ए, ये क्या है, ये बॉल्व है ए और ए, इसको ऐसा बोलते हैं हम ए और ए। बॉल्व है वह कहां लगा है, सिलेंडर के अंदर, पिस्टन के राइट हैंड साइड में। और जो बी और बी बॉल्व है, कौन सा, बी बॉल्व है, जो बी और बी बॉल्व है, ये हमारा जो हमारा पिस्टन है उसके लेफ्ट हैंड साइड में लगा हुआ है ना। ये हो गया हमारा कौन सा, पिस्टन की, मैं बता रहा हूं पिस्टन की तुलना करते हुए देख रहा हूं। ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड में, तो ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड। ये जो पिस्टन का कनेक्शन है यहां पर किया गया किससे, एक नीडल लगी हुई है, नीडल सुई टाइप की रहती है, नीडल लगा दिया। जो कहां लगी है, नोजल में, जो लिखा है स्टीम फ्रॉम बॉयलर से आ रही है, और नोजल जो यहां पर नोजल छोटा हिस्सा बनाया जहां से स्टीम हमारी बाहर टरबाइन में इंपैक्ट करती, वहां पर ये उसके बीच रास्ते में लगाई गई। क्या लगाई, नीडल लगाई गई। जो कि ये जो हमारी पिस्टन दिख रही है, ये जब इधर जाएगी तो ये नीडल भी साथ में इधर को खिसकेगी, इधर को खिसकेगी, जिससे इसका मुंह खुलेगा। जब हमारी ये पिस्टन इधर को आएगी, जो मैंने एरो बना दिया लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमारा इसका द्वार खुलेगा, जो गेट है वो ओपन होगा, जिससे स्टीम की सप्लाई बढ़ेगी। ध्यान से समझते हुए चलना। जब ये जो पिस्टन है हमारा राइट हैंड साइड में आएगा, पिस्टन राइट हैंड साइड में आएगा, तो स्टीम की सप्लाई कम होगी, क्योंकि इसकी जो नीडल है, इसके जो मुंह बना हुआ है यहाँ पर जहां से स्टीम सप्लाई हो रही, उसके अंदर जाएगी, जिससे स्टीम की सप्लाई कम हो जाएगी। ये भी आप ध्यान से समझ गए। अब जो पिस्टन लेफ्ट और राइट कब होता है, तो यहाँ पर हमने एक ऑयल की व्यवस्था की, ऑयल दिख रहा है यहाँ पर, और गियर पंप की व्यवस्था की, यहाँ पर दिख रहा है गियर पंप लगा हुआ, ऑयल की व्यवस्था की, जिसके थ्रू क्या होता है, ये कंटिन्यू इसके अंदर जो कंट्रोल वाल्व है इसके अंदर आता रहता है, और ये ए वाले बॉल में जाएगा ऑयल या बी वाले में जाएगा, ये डिपेंड करता है इसके ऊपर नीचे होने से। जो यहाँ पर जो हमारा रॉड लगा हुआ है, कंट्रोल रॉड लगा हुआ है, इसके ऊपर नीचे होने पर ये जो ऑयल इसमें भरा हुआ है, यह इस बॉल्व से आएगा या इस बॉल्व से आएगा, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये इसके क्या थे, पार्ट्स थे, सभी के मैंने फंक्शन समझा दिए। अब हम वर्किंग समझाया, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहली कंडीशन क्या बता रहा है, जब लोड बढ़ता है, लोड इंक्रीज होता है, यदि लोड इंक्रीज होता है तो जो शाफ्ट लगी हुई है उसकी स्पीड भी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी। तो शाफ्ट की स्पीड कम होगी तो यहां पर जो फ्लाई वॉल्स घूम रहे हैं, जो फ्लाई वॉल्स घूम रहे हैं, ये फ्लाई वॉल्स घूम रहे हैं तेजी से, तो इनकी स्पीड भी कम हो जाएगी, क्योंकि शाफ्ट की स्पीड से सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर कनेक्ट है, इसकी स्पीड कम होगी तो फ्लाई वॉल्स हैं नीचे की ओर गिरेंगी। मतलब ये जो बाहर की ओर ऐसा बिल्कुल फूली हुई चल रही थी, तेजी से पंख जैसी बाहर चल रही थी, ये क्या होगी, अंदर को आ जाएंगी। जब ये अंदर को आती हैं तो इसकी स्पीड कम हो गई, घूम रहा है तेजी से, जब घूमता रही ऊपर को जाकर, याद रखें ये जो फ्लाई वॉल्स है तेजी से घूमती हैं तो ये पूरा ऊपर को ही ओर उठता है, तो जब इनकी स्पीड ये तेजी से नहीं घूमती है तो ये नीचे को आ रहा था। तो जब लोड बढ़ेगा, शाफ्ट की स्पीड कम हो जाएगी, तो इनका घूमना
क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। जब स्लो हो जाएगा तो याद रखें ये जो पूरा स्लीव है वह नीचे की ओर आएगा। स्लीव कहाँ आएगा, नीचे की ओर आएगा। जब लोड बढ़ता है तो स्लीव नीचे की ओर आता है, याद रखें, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लग रहा है वह कम हो जाता है, शाफ्ट की स्पीड कम हो जाती है। जब ये नीचे की ओर आएगा तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, तो ये पिवोटेड है यहाँ पर लीवर, ये क्या करेगा, ये जो कंट्रोल वाल्व रॉड है इसको ऊपर की ओर उठा देगा। कहां उठा देगा, ऊपर की ओर उठाएगा। जैसा ही ऊपर की ओर उठाएगा, याद रखें, जब ये ऊपर की ओर उठेगा तो ये पूरी रॉड, ये रॉड लगी हुई, ये पूरी रॉड ऊपर की ओर खिसकेगी। जब ये ऊपर की ओर खिसकेगी तो ये वाला वॉल्व, जो बी वाला वॉल्व है, ये क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और ये ऊपर की ओर खिसकेगी तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ओपन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। कहने का मतलब, जब एक कंट्रोल वाल्व रॉड है ये जब ऊपर की ओर उठती है तो बी वाल्व बंद होता है, ए वाल्व खुलता है। समझ गए, तो ए वाल्व यहां पर जैसे ही खुलेगा तो जो यहां से ऑयल की सप्लाई हो रही पंप के थ्रू, इसके थ्रू इसमें जाने लगेगा, इसमें जाएगा। इसमें जाएगा तो कहां भरेगा, वो यहां पर भरना स्टार्ट हो जाएगा। यहां पर ऑयल भरेगा, यहां पर जो ऑयल भरेगा वह किसको पुश करेगा, ये जो पिस्टन है इसको पुश करेगा, इसको धक्का मारेगा। जब इसको धक्का मारेगा तो एक किधर की ओर आएगी, इधर की ओर आएगी, इधर की ओर आएगी। जब पिस्टन इधर की ओर चलेगी, क्योंकि इधर से जो ऑयल आ रहा है वह इस पर पुश कर रहा है, तो पिस्टन इधर की ओर आ रही। पिस्टन जब इधर की ओर आ रही तो इसके साथ जो नीडल लगी हुई है ये भी इधर की ओर आएगी। कहाँ आएगी, ये भी इधर की ओर आएगी। जब ये इधर की ओर आएगी तो यहाँ पर जो गेट बना हुआ है, जो ये क्या होगा, और ओपन हो जाएगा, क्योंकि ये जो नीडल है इधर की ओर जा रही है। जब इधर की ओर जा रही थी, जैसे ही ओपन होगा इसका मुंह खुल जाएगा, मतलब मुंह और खुलेगा तो स्टीम की सप्लाई बढ़ जाएगी। जैसे ही स्टीम की सप्लाई बढ़ेगी तो वहां पर जो टरबाइन पर और ज्यादा स्टीम सप्लाई होगी, टरबाइन के ब्लेड पर इंपैक्ट करेगी, तो क्या टरबाइन की स्पीड फिर से बढ़ जाएगी। क्या होगी, टरबाइन की स्पीड बढ़ जाएगी। तो जैसे ही टरबाइन की स्पीड बढ़ जाएगी तो नॉर्मल टरबाइन फिर से अपनी पोजीशन पर आ जाएगा, नॉर्मल जिस पोजीशन चल रहा था। लेकिन यदि लोड कम होता है टरबाइन पर, उसकी स्पीड बढ़ जाती है, तो फिर से क्या होगा। अब जैसे ही टरबाइन की स्पीड, देखना अब याद रखना, टरबाइन की स्पीड बढ़ गई है, मतलब मेंटेन चल रही थी, लेकिन लोड कम हुआ अचानक से, फिर से टरबाइन की स्पीड बढ़ गई है। लोड कम होने से टरबाइन की स्पीड बढ़ती है, तो टरबाइन की स्पीड बढ़ गई है तो उसको भी हमें कंट्रोल करना है, मेंटेन करना है। तो जब टरबाइन की स्पीड बढ़ती है तो शाफ्ट की स्पीड और बढ़ती है। जब शाफ्ट की स्पीड बढ़ती है तो ये फ्लाई बॉल्स और तेजी से घूमेंगे, क्योंकि ये वाला सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर उसी से कनेक्ट है शाफ्ट से। शाफ्ट तेज घूमेगी तो फ्लाई बॉल्स तेजी से घूमेंगे। ये पूरा जो, जब ये तेजी से घूमते हैं तो क्या होता है, ये जो हमारी देख रहे हैं ये फ्लाई बॉल्स ऊपर इधर को खींचती है, इधर को खींचेगी, ये इधर को खींचेगी, तो ये वाला हिस्सा एकदम ऊपर को खींचता है। या तो कहां को खींचता है, ऊपर की ओर खींचेगा। जब ये हिस्सा ऊपर की ओर खींचेगा, जब ये वाला हिस्सा ऊपर की ओर खींचेगा, जब फ्लाई बॉल्स तेजी से घूम रही है, क्योंकि शाफ्ट तेजी से घूम रही है, और जो हमारा टरबाइन है उस पर लोड कम हो गया है, इसलिए शाफ्ट तेजी से घूमने लगी। और जब वो तेजी से घूमने लगी तो इसकी फ्लाई बॉल भी तेजी से घूमने लगी, तो तेजी से घूमी तो ये वाला हिस्सा कहाँ, ऊपर को उठेगा, क्योंकि फ्लाई बॉल्स बाहर की ओर खींचती हैं। बाहर की ओर खींचेंगी, जैसे ही ये जो देख रही आर्म्स लगी हुई हैं ये बाहर की ओर खींचेंगी, तो इससे जो कनेक्ट है यहाँ से, तो ये ऊपर की ओर खींच जाता है। जब ऊपर की ओर खींचेगा तो हमने जैसे बताया था इसके अपोजिट चलेगा। जब ये ऊपर की ओर खींचेगा तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला कि पिवोटेड है, कहाँ, नीचे की ओर आएगा। ये वाला हिस्सा नीचे की ओर आएगा। तब ये वाला हिस्सा नीचे की ओर आएगा, तो ये वाला हिस्सा नीचे की ओर आएगा, तो ये वाला जो ए वॉल्व है इसको एक क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, मतलब ये वाला हिस्सा क्लोज हो जाएगा और बी ओपन हो जाएगा। कहने का मतलब, जब ये फ्लाई वॉल्स और स्लीव है ये ऊपर की ओर जाता है तो कंट्रोल वाल्व रॉड नीचे की ओर आती है, और जब कंट्रोल वाल्व रॉड नीचे की ओर आती है तो ए वाला वॉल्व बंद होता है, ए वॉल्व बंद होता है, बी ओपन होता है। बी क्या होता है, ओपन होता है। जब बी ओपन होता है तो यहां से सप्लाई बंद हो जाती है, और बी से जो ऑयल है, ये वाला जो ऑयल दिख रहा है जो यहां से आ रहा है संप से, ए बी से सप्लाई होना बंद हो जाता है। जब ये सॉरी चालू हो जाता है, जब बी से सप्लाई होता है, ऐसा ऐसा आता है, तो कहां आता है, पिस्टन के लेफ्ट हैंड साइड में, इसमें आता है। इसमें आने से क्या होता है, इसमें जब ज्यादा भरने लगेगा तो वह पुश किसको करेगा, पिस्टन को पुश करेगा इधर की ओर। ऐसा पिस्टन को पुश करता है, पिस्टन को पुश करता है तो पिस्टन आगे की ओर बढ़ेगी, इधर की ओर बढ़ेगी। पिस्टन इधर की ओर बढ़ती है तो जो नीडल लगी वो भी आगे की ओर बढ़ेगी। जब वो आगे की ओर बढ़ेगी, जब वो आगे की ओर बढ़ेगी, स्पीड के अकॉर्डिंग ये आगे की ओर बढ़ता है, स्पीड के अकॉर्डिंग ये मुंह खुलता है और ये धीमे धीमे चलता है। तो धीमे धीमे इसके मुंह को क्लोज करते हुए चलेगा। जैसे ही क्लोज करने लगेगा तो क्या होगा, स्टीम की सप्लाई कम हो जाएगी। स्टीम की सप्लाई कम हो जाएगी तो नॉर्मली हम जानते हैं स्टीम के इंपैक्ट से ही हमारा टरबाइन घूमता है। जब स्टीम की सप्लाई कम होगी तो इसकी स्पीड फिर से
मेंटेन हो जाएगी। इस तरह एक कंटिन्यू ऑटोमेटिक प्रोसेस चलती रहती है और जो हमारा टरबाइन है उसकी स्पीड मेंटेन रहती है और कंट्रोल रहती है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा जैसा मैंने समझाने की कोशिश की, और जैसा मैंने समझाया वैसे ही आपको लिख कर आना है विथ जो यहाँ पर कंपोनेंट यूज किए गए उनको एक्सप्लेन करते हुए, उनका फंक्शन एक्सप्लेन करते हुए और पूरी वर्किंग भी समझाना है, डायग्राम भी एग्जाम में बनाना है। याद रखें इसकी पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी है। जो भी आप एबी क्लास एप्लीकेशन से जितने भी स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो वीडियो लेक्चर से हो चाहे वो ओनली पीडीएफ से हो, और आपको भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो की लिंक दे दी, उस वीडियो को देख लें। एप्लीकेशन के बारे में सब कुछ उसमें बताया गया, उससे आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर पाएंगे और नोट्स भी प्राप्त कर पाएंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में जरूर आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।